दोस्तों, अगर एक छोटे से अमाउंट से एसआईपी की शुरुआत की जाए तो कितने साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट डबल बन सकता है, ट्रिपल बन सकता है, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है? कितने साल में बन सकता है? चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। इसके लिए हम मात्र 1000 रुपए का एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट लेंगे और देखेंगे कि कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है। यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कॉर्पस जो है वो कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है। चलिए पूरा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल शीट रेडी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसआईपी अमाउंट हमने 1000 रुपए मंथली का लिया है। रिटर्न हम लेकर के चलेंगे मिनिमम 14%। दरअसल ये समझने के लिए है, मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, ये डिपेंड करेगा मार्केट के परफॉर्मेंस के आधार पे। वैसे हम 14% का आगे प्रूफ भी देखेंगे। साथ में हम ड्यूरेशन 20 साल का लेकर के चल रहे हैं, यानी कि 20 साल तक का कैलकुलेशन हम यहां पर देखेंगे और समझेंगे कि कितना गुना 20 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस बन सकता है। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद कितना रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। तो चलिए सबसे पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। पहले साल 1000 रुपए का मंथली की एसआईपी की शुरुआत की गई, 12000 रुपए एक साल में इन्वेस्टमेंट हो चुका है। रिटर्न बनता है पहला साल 950 रुपए, यानी कि टोटल फंड जो है एक साल में तैयार हो चुका है 12950 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.1 गुना हमारा टोटल फंड यहां पे एक साल में बन चुका। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे एक साल बाद, तो हमारा टोटल फंड का वैल्यू जो है वो 12333 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.05 टाइम्स 1 ईयर में। अब आइए पांचवा साल देखते हैं। पांचवा साल आप देखेंगे तो हमारा जो 1000 रुपए का मंथली का एसआईपी है वो कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपए का 5 साल में हो चुका है। रिटर्न बनता है 5 साल में 27,201 रुपए। टोटल फंड हमारा 5 साल में तैयार हो जाता है 87,201 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 1.5 गुना पैसा जो है वो 5 साल में बनता दिख रहा है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे टोटल फंड का, तो 5 साल बाद 68,662 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन 5 साल में बढ़ता है 1.27 टाइम्स। अब ये 9वां साल देखते हैं। 9वां साल आप देखेंगे तो 1000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 9 साल में 1,08,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 9 साल में 1,08,769 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट से थोड़ा ज्यादा, ये कहिए तो इन्वेस्टमेंट के बराबर हमारा यहां पे रिटर्न बनता दिख रहा है 9 साल में। टोटल फंड की बात करें तो 9 साल में तैयार हो जाते हैं 2,16,769 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले डबल हमारा यहां पे टोटल फंड बनता दिख रहा है। कितने साल में? 9 साल में। तो एक 9 साल का लंबा समय टोटल इन्वेस्टमेंट का डबल होने में लग सकता है अगर 1000 रुपए का मंथली का एसआईपी कंटिन्यूअसली 9 साल तक किया जाए तो, और 14% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मिलता रहे तो 9 साल में डबल बन सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 9 साल बाद, तो टोटल फंड का वैल्यू 1,39,851 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.55 टाइम्स 9 साल में। तो ये तो हमने यहां पर देख लिया कि 9 साल का समय डबल होने में लग सकता है। तो ट्रिपल होने में कितना समय लगेगा? आपके हिसाब से हो सकता है कि 9 साल में डबल, तो ट्रिपल हो सकता है 18 साल में हो, तो ऐसा नहीं है, बल्कि आगे देखिए आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए 14th ईयर्स का। 14th ईयर्स भी 1000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है सेम। टोटल इन्वेस्टमेंट 14 साल में 1,68,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 14 साल में 3,53,954 रुपए। टोटल फंड 14 साल में तैयार हो जाता है 5,21,954 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हमारा जो टोटल फंड है वो 14 साल में बनता दिख रहा है। यानी कि 9 साल में डबल, तो 5 और साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो ट्रिपल 14 साल में बन सकता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। लेकिन ये जो टोटल फंड है वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद 14 साल बाद जो वैल्यू रह जाता है इसका वो 2,64,951 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 1.97 टाइम्स, यानी हम राउंड फिगर में डबल कर सकते हैं कि महंगाई 14 साल में बढ़ता है। अब अगर महंगाई 14 साल में डबल होता है तो फिर हमारे टोटल फंड का वैल्यू जो है वो आधा से भी कम हो जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि 9 साल में डबल, 5 साल और इन्वेस्टमेंट किया गया तो 14 साल में ट्रिपल। तो अब 4 टाइम कितने साल में? चलिए आगे देखते हैं।
4 टाइम के लिए हमें 17वां साल का देखना पड़ेगा। 1000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,04,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 17 साल में 6,33,406 रुपए और टोटल फंड 17 साल में तैयार हो जाता है 8,37,406 रुपए। यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 4 गुना से भी ज्यादा हमारा ये टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। तो 14 साल में अगर ट्रिपल होता है तो मात्र 3 और साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया गया तो 17 साल में 4 गुना हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है। अब आइए देखते हैं कि 5 गुना कितने साल में। तो 5 गुना बनना और भी आसान है। इसके लिए मात्र हम 19वां साल का कैलकुलेशन देखेंगे। 1000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,28,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न बनता है 19 साल में 9,60,037 रुपए। टोटल फंड बनता है 11,34,037 रुपए और इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5 गुना हमारा ये टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है 19 साल में। तो 17 साल में 4 गुना, 2 साल के लिए और कर दिया गया, यानी बढ़ा दिया गया, तो 19 साल में 5 गुना। और अगर आप 20वें साल का देखेंगे तो 20वां साल आप देख लीजिए कि सेम एसआईपी अमाउंट कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट इतना होता है, रिटर्न इतना बनता है। टोटल फंड 20 साल में बनता है 13,16,346 रुपए, यानी कि 5.5 गुना 20 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल फंड बन सकता है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे तो लगभग 5 लाख रुपए रह जाता है 20 साल बाद, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ता है 2.65 टाइम्स 20 साल में। तो दोस्तों ये हमने यहां पे एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा कि कैसे लॉन्ग टर्म में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा तेज रफ्तार से मल्टीपल्स होते रहता है। डबल होने में तो बिल्कुल लंबा समय ले लेता है, 9 साल का समय लग जाता है, लेकिन ट्रिपल होने में 5 और साल का समय यानी कि 14 साल में हो जाता है और 4 टाइम होने में मात्र 3 और साल का समय यानी कि 17 साल में हो जाता है और 5 गुना होने में 5 टाइम्स होने में मात्र 2 और साल का समय यानी कि 19 साल में हो जाता है। और अगर 5.5 गुना देखें तो वो 20 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट के मुकाबले टोटल कॉर्पस बन सकता है। तो ये मल्टीपल्स देख करके हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर ज्यादा मल्टीपल्स चाहिए तो फिर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए, ज्यादा फायदेमंद होता है। जितना ज्यादा लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा मल्टीपल्स आपको देखने को मिलेगा। अगर 19 साल में 5 गुना हुआ है तो आप 2 और साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर देते तो ये 5.5, 6.5 गुना तक हो जाता। तो मतलब जितना लंबा समय उतना ज्यादा आपके पैसे मल्टीपल्स होते हैं। यानी टाइम इज मनी वाला जो कहावत है वो परफेक्टली लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में बैठता है कि समय आपको पैसे बना करके देता है। पैसा तो आपका इन्वेस्टमेंट है लेकिन समय जितना ज्यादा देते हैं उतना ज्यादा आपको पैसे बना करके देता है। तो ये तो हमने यहां पर देख लिया कि भाई टोटल फंड 20 साल में 13,16,346 रुपए बन सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना बन सकता है। अब ये 14% का जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लिया है उसके आधार पे ये हमारा टोटल फंड यहां पे बनता दिख रहा है और ये टोटल रिटर्न हमें मिलता दिख रहा है। अब ये 14% के रिटर्न पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐतराज हो, तो उसका हम प्रूफ भी चलिए पहले देख लेते हैं, देन हम आगे बात करेंगे टैक्स वगैरह के बारे में। तो यहां पर आप देख लीजिए 14% का प्रूफ के लिए हमने पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड का लिस्ट तैयार करके रखा हुआ है। यहां पर इसका कैटेगरी नेम आपको देखने को मिलेगा, यहां पर लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा, यहां पर लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो हम ये जो लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न है इसको हम लोवेस्ट टू हाईएस्ट फिल्टर अप्लाई कर देते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए आप ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है यहां पे कुछ फंड्स हैं, इनका कैटेगरी नेम है, लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न है और लास्ट 10 ईयर्स का रिटर्न है। दरअसल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है बल्कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च के आधार पे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के करें तो बेहतर होगा। तो ये जो हाईलाइटेड फंड्स है इसके लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न पर एक नजर डालिए। क्या रिटर्न होता है? 14%, 14%, फिर आगे देखिए 15%, 15%, आगे देखिए 16%, 17%, 17%, 17%, 18%, 18%, 19%, 20%, 22%। यानी कि ये लगभग 150 ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 10 सालों से लगातार 14 से 22% के बीच एवरेज रिटर्न देने का काम किया है। और इन्हीं सारे फंड्स को ध्यान में रखते हुए हमने मिनिमम 14% का रिटर्न इस कैलकुलेशन में दिया है। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, 16, 18, 20, 22। मार्केट अच्छा रहा तो 24, 25 भी मिल सकता है, मार्केट खराब रहा तो 8, 10, 12 यही मिल सकता है। तो मिलने के लिए कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन इस कैलकुलेशन में जो हमने देखा कि अगर 14% का मिल जाए तो फिर 20 साल में आपका जो कॉर्पस है वो 13,16,346 रुपए का बन सकता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 5.5 गुना बन सकता है। तो ये हमने यहां पे 14% का प्रूफ भी देख लिया। अब ये जो हमारा टोटल फंड है
जो लगभग 13 लाख रुपए 20 साल में तैयार हो रहा है, दरअसल ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं होता, बल्कि हमें टैक्स वगैरह भी देना होता है। टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद हमारा इन हैंड अमाउंट होता है, यानी बनता है। अब ये जो टोटल फंड है, इस पर से हमें टैक्स नहीं देना होता है, टैक्स हमें देना होता है कैपिटल गेन में से। कैपिटल गेन क्या होता है, तो चलिए इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे यहाँ पे टोटल फंड अमाउंट। टोटल फंड है हमारा 13,16,346 रुपए। ये जो टोटल फंड होता है, ये इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों को मिला करके होता है टोटल फंड। अब हम यहां पर ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट है 2,40,000 रुपए, ये हम यहां पे ले चुके हैं। अब टोटल फंड में से हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को माइनस कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो ये हमने माइनस कर दिया, तो हमारा निकल करके आ गया कैपिटल गेन। ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं, ये सेम अमाउंट आपको रिटर्न भी देखने को मिल रहा होगा। तो दरअसल ये जो रिटर्न होता है, यही कैपिटल गेन होता है, यही प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कहिए, रिटर्न कहिए, ये कैपिटल गेन कहिए, बात एक ही है। तो इसी कैपिटल गेन पर हमें, ये आपको जो भी टैक्स लागू होगा, चाहे शॉर्ट टर्म होगा तो शॉर्ट टर्म का, और अगर लॉन्ग टर्म होगा तो लॉन्ग टर्म का, दोनों में से जो लागू होगा वो टैक्स आपको कैपिटल गेन पर देना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स कितना कितना है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करके हमने रिडीम कर दिया, बेच दिया, और अगर उसमें जो भी हमें प्रॉफिट बना, मुनाफा बना, कैपिटल गेन हुआ, तो उस पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि STC टैक्स 20% का देना होता है। अगर हम कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20, 25, जितना साल के लिए करते हैं, अगर कोई कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट या मुनाफा होता है, तो उस पर हमें LTCG टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% का देना होता है। अब ये जो हमने यहाँ पे 20 साल तक का कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेशन है, तो इस पर LTCG टैक्स देना पड़ेगा इसके कैपिटल गेन पे। अब जो है LTCG पर हमें गवर्नमेंट बेनिफिट देती है टैक्स में एग्जम्पशन के रूप में, जो कि होता है 1,25,000 रुपए का, करंटली यही मिल रहा है। इससे पहले 1 लाख रुपए का था, गवर्नमेंट ने बढ़ा करके इसे 1.25 लाख रुपए का फिलहाल किया हुआ है। हो सकता है फ्यूचर में ये बढ़ करके 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख कुछ भी हो सकता है, लेकिन तब जो होगा सो होगा। फिलहाल 1,25,000 है, तो हम यही लेकर के चलेंगे। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो भी होता है, अलग अलग फंड का अलग अलग एक्सपेंस रेशियो। तो आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपके फंड का कितना एक्सपेंस रेशियो है। इसके अलावा एग्जिट लोड होता है, हर फंड का अलग अलग एग्जिट लोड भी होता है, कई सारे फंड्स में होता भी नहीं है, और ये ज्यादातर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इसका डिटेल भी आप अपने फंड के डिस्क्रिप्शन में जाकर के डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एक छोटा सा SIP अमाउंट को लेकर के कैलकुलेशन देखा और समझा कि कितने साल में हमारा जो है इन्वेस्टमेंट डबल बन सकता है, ट्रिपल बन सकता है, 4 टाइम या 5 टाइम बन सकता है। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन में देखा और समझा कि लॉन्ग टर्म में एक बड़ा कॉर्पस तो बनता ही है, बल्कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कई गुना बनता है हमारा टोटल कॉर्पस। ये सबसे बड़ी बात है, और ये सबसे बड़ी हॉबी है म्यूचुअल फंड का, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत में डबल होने में तो आपको लंबा समय लगता जरूर है, लेकिन ट्रिपल, 4 टाइम या 5 टाइम होने में बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगता। जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा कि हर 1-2 साल बदलते ही हमारे पैसे जो है मल्टीपल्स होते गए। तो जितना लंबे समय तक के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उतना ज्यादा हमें फायदा देखने को मिलता है। ये हमने इस कैलकुलेशन में देखा और समझा भी। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।